जब किसी दो देशों के बीच में जंग होती है तो वहां पर देखा जाता है कि सबसे बड़ी जो सेना है वो किसके पास है। अब अगर मैं जंग की बात अभी इस मौके पे करता हूं तो आपको समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान और भारत की जंग की, जो अभी हुई नहीं है और जिसके आसार बनते जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, पाकिस्तान के जो क्या मिलिट्री है, जो पाकिस्तान की आर्मी है, जो पाकिस्तान की सेना है, उसके जो बड़े बड़े अफसर हैं वो तो गायब हैं, पर जो छोटे छोटे प्यादे जो देश में जिन्होंने थोड़ा बहुत मुकाम पाया है वो इस वक्त भारत की ओर अग्रसर है। भारत को धमकियां देते जा रहे हैं, भारत को परेशान कर रहे हैं कि हमारी बात नहीं मानी तो हम ये कर देंगे, हमारी बात नहीं मानी तो हम वो कर देंगे। दोस्तों, भारत अब किसी भी दुविधा, किसी भी मुसीबत से डरने वाला नहीं है। भारत अपना रुख साफ कर चुका है कि हम किसी भी तरीके से झुकेंगे नहीं। जी हाँ भाई, भारत साफ कह दिया है कि हम किसी भी तरीके से नहीं झुकेंगे। हमारे जो सैनिक हैं वो पूरी तरीके से तैयार है। अब क्या चीज हो रही है कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं नवाज शरीफ, वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया की तरफ आंख उठा के नहीं देखना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया से डायलॉग करने चाहिए, हमें इंडिया से बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। इतने सारे लोगों आपने मार दिया और आप कह रहे हो कि हमें इंडिया से बात करनी चाहिए, और इंडिया किस बिना पे आपसे बात करेगा? इंडिया के पास ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके बिहाफ पे वो आपको बात करेगा? आपको इतने सबूत दे दिए कि ये देखो भैया, ये आतंकवादी हैं, इनको मारो, ये पकड़ो, टेप रिकॉर्डिंग दे दी, सारी फोटोग्राफ्स दे दी, सारे जितने भी सबूत थे वो दे दिए। क्या किया आपने? आपने सिर्फ ये कह दिया कि ये तो कुछ भी नहीं है, और जिसकी वजह से, आप ही की वजह से, आपने खुद आतंकवादियों को इतना बड़ा बनाया कि अब वो देश में घुस के भारत को अटैक कर रहे हैं, सेना के ऊपर हमला कर रहे हैं, टूरिस्ट को मार रहे हैं। दोस्तों, अगर इनकी कमर तोड़नी है देन इंडियन गवर्नमेंट शुड हैव टू गिव अ फुल फ्लेज अथॉरिटी टू इंडियन आर्मी। भारत सरकार को भारत की सेना को पूरा 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 सपोर्ट देना पड़ेगा, पूरा पूरा उनको हाथ, उनके फ्री हैंड छोड़ना पड़ेगा उनको, क्योंकि बिना उसके ये चीज मुमकिन नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ तथ्यों पे, जिसके सवाल हम सरकार से भी पूछेंगे कि आखिर इतनी खतरनाक सिक्योरिटी के बावजूद भी आतंकवादी कैसे अंदर घुस आए, और आतंकवादियों के जो घर उड़ाए जा रहे हैं, अगर ये पहले कर दिए गए होते तो क्या इतना बड़ा अटैक जो हुआ ये होता? हम हर चीज को फेस बाय फेस समझेंगे। दोस्तों, इस वक्त ये मौका राजनीति का नहीं है, और तभी सारी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो जो कि हैदराबाद में है, या फिर चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, इस समय कोई भी बयानबाजी करने से डर रहा है। जी हाँ भाई, हम जिस तरीके की दिन अभी इस समय देख रहे हैं, कोई भी राजनीतिक बयान देने से बच रहे हैं सब। आखिर ऐसा कब तक होगा कि पाकिस्तान आके हमारे निहत्थे बेकसूर बेगुनाहों को मारेगा और वापस चला जाएगा? क्या कभी इस चीज का खात्मा होगा? दोस्तों, मैंने कुछ लोगों से बात करी, मेरी कुछ जान पहचान के हैं, तो मैंने उनसे पूछा। वो कश्मीर होकर आए, मैं तो कश्मीर गया नहीं कुछ टाइम से, वो कश्मीर होकर आए। उन्होंने ये बताया कि जो वहाँ के ऑटो रिक्शा, जो टैक्सी ड्राइवर जो हैं, उनमें 90% का कहना यह है कि कश्मीर तो भारत में आता ही नहीं है। उनका कहना है कि कश्मीर तो एक अलग ही देश है, अगर आप पाकिस्तान के बारे में कुछ कहोगे तो वहां वो नाराज हो जाएंगे। बॉर्डर तो हर जगह से आता है, गुजरात से आता है, राजस्थान से आता है, हमेशा कश्मीर में ही दंगे क्यों होते हैं? कश्मीर में ही अटैक क्यों होते हैं सेना पे? कश्मीर में ही टूरिस्ट पे अटैक क्यों होता है? कश्मीर में ही भारतीयों पे अटैक क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? दोस्तों, हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो विषय एक बहुत ही गंभीर विषय है, और हमें इस चीज के तथ्यों को समझना होगा। अगर हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो हमें सबसे बड़ी बात है कि उनकी सेना पर अटैक करना पड़ेगा। हमें जो अटैकिंग पॉलिसी है वो पाकिस्तान की तरफ दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम आतंकवादियों को मारेंगे तो ये आतंकवादी उनके लिए सिर्फ एक डिस्पोजेबल एसेट्स हैं। वो आतंकवादियों को भेजते हैं, ये मरते हैं, वहां कुछ नहीं होता है, वो तो शनाख्त करने से भी मना कर देते हैं कि ये तो हमारे आदमी थे ही नहीं। जब वो अपने सैनिकों को मना कर देते हैं कि ये हमारे सैनिक नहीं है, तो ये आतंकवादी तो बहुत दूर की बात है। अभी इस समय की मैं आपको बात बताता हूँ, आतंकवादियों की तो बात छोड़ो, पाकिस्तान की सरकार ने एक अमाउंट
चाइना की गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया और चाइना से उतने ही वैल्यू का अमाउंट अपने पाकिस्तान में ट्रांसफर करवाया। आपको रीजन पता है? क्योंकि इस अमाउंट को जगह 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 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जिस जगह पे चाइना की करेंसी एक्सेप्ट होती होगी वहां से ये सामान खरीदेंगे। खुद खाने की औकात नहीं है, रोटी पानी को तरस रहे हैं और फिर भी अटैक करना है भारत के ऊपर। और हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे हैं दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे कश्मीर में गद्दार है, पर 90% से 80% गद्दार हैं जिनकी वजह से लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाता है, जो खुद चाहते हैं कि भारत से कश्मीर अलग हो जाए। पर ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। कश्मीर भारत का एक अभिन्न पार्ट है, कश्मीर भारत का एक अभिन्न भाग है, कश्मीर भारत से कभी जुदा नहीं होगा। भारत सरकार इस वक्त मीटिंग पे मीटिंग कर रही है और ये मीटिंग कुछ बहुत बड़ी अनदेखी को दिखाता है जो शायद हम अभी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जी हाँ भाई, भारत सरकार में बराबर कहीं डिफेंस, कहीं मोदी, कहीं अमित शाह, कहीं राजनाथ सिंह, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। हमें बस ये देखना है कि आगे हम जो भी काम करें वो अटैकिंग पॉलिसी जो हो वो पाकिस्तान के ऊपर हो, ना कि टेररिस्ट के ऊपर। आप 10,000 लश्कर तैयबा के आतंकवादी मार दो, ये फिर 10,000 पैदा कर देंगे। आपने 10,000 आतंकवादी मारे, ये फिर 10,000 पैदा कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये उनको बचपन से सिखाते हैं, बचपन से उनके दिमाग में फितूर भरते हैं ये काफिर और ये सब चीजों का, जिसकी वजह से उनका जो ब्रेन होता है वो पूरा वॉश हो चुका होता है। बचपन से अगर मैं आपको कोई चीज पढ़ाऊंगा और जवानी में अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप इनको ये करो तो आप उनको कर दोगे, और वही चीज ये करते हैं। छोटे छोटे बच्चों से स्टार्ट करते हैं और बड़े तक उनको पढ़ाते हैं और अंट शंट चीज पढ़ाते हैं जिसका कोई तोक नहीं, जिसका कोई कुछ भी नहीं है, और जिसकी वजह से वो बच्चे बाद में बड़े होकर आतंकवादी बनते हैं और उनके हाथ में बंदूकें थमा के भेज देते हैं कि जाओ भारत जाओ, वहां मरो जाके, और वो मरने भी आ जाते हैं। हमें अगर भारत सरकार को, अगर वो ये देख रहे हैं तो भारत सरकार को पाकिस्तान की, मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे पता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे से बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, पर जितना मेरी समझ है, जितनी मेरी थिंकिंग है, भारत सरकार को आतंकवादियों के ऊपर अगर कोई भी प्रहार करना है तो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार के ऊपर करना होगा सीधा, नहीं तो ये समझने वाले नहीं है। इन्फ्लेशन की तो इन्होंने पतंग उड़ा रखी है, जितने नोट चाहिए होते हैं उतने नोट छाप देते हैं। अटैक ऑन Pakistan, army and government if you want peace in India. That's it. That's the policy of Indian army.